Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. Students, आज हम 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS RFA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 9 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है कि हम एंगल्स को किस तरह मेजरमेंट कि एंगल की मेजरमेंट हम किस तरह कर सकते हैं या एंगल को हम किस वे से हम मेजर कर सकते हैं, यानी मेजरमेंट का मतलब है पैमाइश। तो एंगल की हम किस तरीके से पैमाइश कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आपकी बुक पे जो वे दिए गए हैं वो दो तरह से उसने बताया हुआ है कि हम एंगल को दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो उसमें पहला है हमारे पास डिग्री और दूसरा है रेडियन। यानी हम एक डिग्री के ज़रिए हम इसे मेजर कर सकते हैं और एक रेडियन के ज़रिए। डिग्री का इधर एक और उसने नाम बताया हुआ है सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम इसे हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। ये अगर इसमें से कोई सा भी नेम आ जाए तो आपने इसे ये डिग्री भी इसे कह सकते हैं, सेक्सागेसिमल भी कह सकते हैं और इंग्लिश सिस्टम भी कह सकते हैं। इन तीनों में से आप जो चाहे आप नाम इसे ले सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाता है वो पूछ सकता है क्या है डिफाइन सेक्सागेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम या डिग्री, तो आपने इन तीनों में से एक ही नाम है इन तीनों का, तो आप जो यही होगा डिग्री वाला सेक्सागेसिमल इंग्लिश वाला सेम ही होंगे। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। तो आगे रेडियन वाले का भी एक नाम है, इसे हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम भी इसे कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि डिग्री हमारे पास क्या चीज़ है। मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करवाऊंगा, फिर बाद में एग्जांपल की मदद से मैं करवाऊंगा कि बेसिकली ये चीज़ है क्या। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं डिग्री, या इधर वो दूसरा नाम भी आप दे लें सेक्सागेसिमल सिस्टम भी या इंग्लिश सिस्टम भी, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, वो आप जो अपने इधर लिखना चाहें। तो मैं इधर डिग्री के करवा रहा हूँ, तो मैं इधर डेफिनेशन लिखता हूँ कि इफ़ द सर्कमफ्रेंस of a circle is divided into 360 equal parts, the angle subtended by one part at the center is if the circumference of the circle is divided into 360 equal parts, the angle subtended by one part at the center is 1 degree। कहता है जी हमारे पास इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल is divided into 360 equal parts, the angle subtended by one part at the center is 1 degree। तो मैं एग्जांपल की मदद से आपको करवाता हूँ कि ये बेसिकली क्या क्या कह रहा है। तो ये हमारे पास जी एक एग्जांपल मैं ले देता हूँ। ये एक स्मॉल पिज़्ज़ा है हमारे पास, इस तरह हमारे पास एक स्मॉल पिज़्ज़ा सपोज कर लें। ये इसे आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये इसे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं आप। इसे मैं पिज़्ज़े की एग्जांपल दे रहा हूँ तो इसलिए मैं इसे पिज़्ज़ा कहूँगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बेसिकली हमारे पास ये सर्कल ही होता है। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कल को कहते हैं, ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। तो मैं पिज़्ज़े की एग्जांपल दे के आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह है। कहता जी अगर हम सेंटर से इसे 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते जाएं तो ये हमारे पास जी इसे इस तरह 360 पार्ट्स में अगर हम इस तरह डिवाइड करते, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए
इधर पास हमारे पास कोई छोटा बड़ा हो सकता है। 360 इक्वल पार्ट्स में अगर हम इसे डिवाइड करते जाएं हमारे पास पार्ट्स भी इधर कम बनेंगे। तो इस तरह अगर हम इस सर्कल को या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करें, इधर हमने पिज़्ज़े की एग्जांपल लिया है, तो अगर पिज़्ज़े को हम सेंटर से 360 हिस्सों में डिवाइड करें, ये हमारे पास एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, अब तो सोन, इस तरह 360 पार्ट्स में डिवाइड करें तो कहता है हमारे पास जो एक पार्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल होएगा, ये जो एक पार्ट है वो हमारे पास 1 डिग्री के इक्वल होगा। ये भी हमारे पास 1 डिग्री के इक्वल होगा, ये भी हमारे पास 1 डिग्री के इक्वल होगा। कहता है जी अगर हम एक पार्ट की बात करते हैं तो हमारे पास किसकी इक्वल होगा, 1 डिग्री के इक्वल होगा। तो आगे बात करते हैं, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन समझी है। आगे बात करते हैं इसमें कुछ 1 रोटेशन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, फिर 1 रोटेशन हमारे पास आ गई, रोटेशन इक्वल 360 डिग्री। अगर मैं आपको प्लेन यानी ग्राफ की मदद से समझाऊं तो वो कुछ इस तरह होगा कि ये हमारे पास सपोज कर लें ये एक प्लेन है हमारे पास। कहता है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, इधर से स्टार्ट किया तो वापस उसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो यानी एक हमने पूरा चक्कर कंप्लीट किया तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाता है, 360 डिग्री के इक्वल आ जाता है। तो ये जी हमने एंगल की मतलब हमने ग्राफ की मदद से भी कर लिया कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 360। ये तो हमने सर्कल लिया था ना, यानी पिज़्ज़े की एग्जांपल लेकर की थी। ये हमारे पास जो एक पिज़्ज़ा हम उसे अगर 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास जो एक पार्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 1 डिग्री के इक्वल आ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 कंप्लीट रोटेशन जो है, यानी इस तरह जो है, यानी ये जो मैंने इधर बताया ये कंप्लीट रोटेशन जो है हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, 360 डिग्री के। अगर इसका हाफ कर लें यानी इधर से लेकर इतना कर लें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री। तो इधर लिखते हैं जी हाफ रोटेशन, यानी हाफ 1/2 हो गया हमारे पास, रोटेशन आ गई हमारे पास 180 डिग्री के, यानी ये कंप्लीट रोटेशन थी, ये 360 डिग्री के इक्वल थी। अगर इसका हाफ ले लें, हाफ ये हो गया हमारे पास, तो ये किसके इक्वल आ गई, 180 डिग्री के। तो अगर हम इसका चौथा पार्ट यानी 1/4 रोटेशन की बात करें, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर हम चौथे पार्ट की बात करें, क्वाड्रेंट हमारे पास एक ग्राफ के अंदर 4 हिस्से होते हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर हम चौथे मतलब एक ही हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास वो किसके इक्वल आ गई, 90 डिग्री के इक्वल। वो इस तरह के, ये हमारे पास इधर 0 डिग्री होता है, इधर 90 डिग्री होता है, इधर 180 डिग्री होता है, इधर 270 डिग्री होता है, और इधर दोबारा 360, यानी पूरा इधर से स्टार्ट किया दोबारा सारा घूम के दोबारा आए तो ये 360 आ गया। इधर से स्टार्ट किया तो इधर तक आए, ये हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। बात ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अगर इधर से स्टार्ट किया तो इधर आए तो ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है। आगे जी डिग्री के अंदर और भी थोड़ा सा MCQs के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 1 डिग्री जो है वो हमारे पास 60 मिनट्स के इक्वल होता है। ये जो ऊपर ये डिग्री की अलामत है और ये वाली मिनट की अलामत है। 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो वह हमारे पास, हम जानते हैं कि 1 मिनट में यानी 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। डेफिनेटली ये हमारे पास जो 2 लाइंस आ जानी है तो वो सेकंड की, एक लाइन आई तो हमारे पास मिनट की है। तो इधर से अगर हम बात करते हैं कि 1 डिग्री में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं तो वो हम बात कर लेते हैं 1 डिग्री में। अगर 1 डिग्री में हमारे पास 36 मिनट्स हैं तो सेकंड हमारे पास कितने हुए, 3600, यानी क्योंकि 1 डिग्री इक्वल है हमारे पास 60 मिनट के, ये हमने चीज़ ऊपर लिखी है। अगर मैं बात करूं कि 1 डिग्री में हमारे पास सेकंड कितने होते हैं तो वो हमारे पास कितने आ गए, 3600 सेकंड आ गए। तो ये थे इंपॉर्टेंट MCQs के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर MCQs मैं इधर लिख देता हूँ
MCQs के हवाले से हैं चीज़ें हैं, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान से करनी है। बाकी ये अगर आपको अच्छे से मुझे लगता है समझ आ गया हो गया, क्योंकि मैंने ये आपको दोनों वे से बता दिया, ये सर्कल की मदद से भी बता दिया और ये ग्राफ की मदद से भी बता दिया कि हमारे पास किस तरह ये वन रोटेशन होगी 360 के इक्वल। आगे जब आप ग्राफ ये वाले करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट में आप चीज़ें सारी करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो आगे बात करते हैं, हमारे पास दूसरा सिस्टम है रेडियन या सर्कुलर सिस्टम। तो आगे वाले सिस्टम की बात करते हैं, हमारे पास क्या है, रेडियन एंड सर्कुलर सिस्टम। दूसरा है हमारे पास रेडियन एंड सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम तो इसका रिलेशन कुछ इस तरह हमारे पास, मैं सबसे पहले इधर डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे पास है रेडियस, ये जो है हमारे पास क्या है, रेडियस है। ये सर्कल है हमारे पास, यानी एक कंप्लीट सर्कल है, इस तरह कंप्लीट सर्कल है। तो सेंटर से हम इसका इस तरह हम, ये हमारे पास रेडियस आ गया, ये भी हमारे पास रेडियस ही है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, आर्क लेंथ के इक्वल है। ये जो चीज़ है आर्क लेंथ है, इधर आप लिख दें, ये क्या चीज़ है, आर्क लेंथ। यानी हम एक कंप्लीट सर्कल की बात कर लें तो हमने इसलिए इधर अलहदा इस तरह करके लिखा है। तो कहता है जी हमारे पास, इधर मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ आपको क्लैरिफाई हो जाए, ताकि ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को हम इस तरह लिखते हैं, ये हमारे पास आ गई आर्क लेंथ आ गई। कहता है जी अगर हमारे पास आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल आ जाती है, ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। कहता है अगर आर्क लेंथ जो है वो हमारे पास रेडियस के, ये आर्क लेंथ जो है वो अगर हमारे पास रेडियस के इक्वल आ जाती है, कहता है इफ़ आर्क लेंथ इक्वल 1 रेडियस सॉरी, अगर कहता है आर्क लेंथ जो है एल से हम इसे डिनोट करते हैं, अगर आर्क लेंथ जो है वो हमारे पास 1 रेडियस के इक्वल हो जाती है, तो कहते हैं अगर एंगल जो हमारा इन दोनों के दरमियान बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। यानी एंगल जो भी हो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। ये हमारे पास आर्क लेंथ रेडियस है। तो कहते हैं अगर आर्क लेंथ जो है वो भी रेडियस के इक्वल आए, क्योंकि ये भी हमारे पास रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ है। ये टोटल सर्कल है। आप इस तरह सपोज करें ये सर्कल है, इस तरह सर्कल है, इस तरह सर्कल है हमारे पास। तो ये अगर हमारे पास आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ही है हमारे पास, कहते हैं अगर आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल आ जाए, ये जो हमारे पास रेडियस है इसके इक्वल आ जाए, तो ये आपने सेंटर में ज़हन में रखना है, ये सेंटर में है। ये हमारे पास सर्कल थोड़ा सा सही नहीं बना, तो ये सेंटर में आपने समझना है। अगर कहते हैं आर्क लेंथ वो हमारे पास रेडियस 1 रेडियस के इक्वल आ जाए, तो जो एंगल हमारे पास बनेगा वो हमारे पास 1 रेडियन का बनेगा। मैं इधर लिख देता हूँ डेफिनेशन, इफ़ द आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स रेडियस, यानी आर्क लेंथ हमारे पास 1 रेडियस के इक्वल आ जाए, देन द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ इज 1 रेडियन। कहता है जो हमारे पास एंगल जो हमारे पास सबटेंड होगा इन दोनों के बीच में, हमारे पास रेडियस, इस रेडियस और रेडियस के बीच में, वो हमारे पास क्या होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। वही चीज़ मैंने इधर लिखी है, इफ़ द आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी आर्क लेंथ को अगर हम 1 रेडियस के इक्वल रख दें, देन द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ इज़ 1 रेडियन। ये एंगल जो हमारे पास बनेगा तो वो हमारे पास किसका इक्वल होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा। ये चीज़ हमने इधर लिख दी है। तो ये जी हमारे पास 2 वे थे हमारे पास एंगल को मेजर करने, जो मेजरमेंट्स ऑफ एंगल यानी एंगल को मेजर करने के 2 वे थे। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ये भी आप इसे नाम दे सकते हैं, जब एग्ज़ाम में कोई चीज़ पूछ सकता है तो मैंने इसलिए आपको बता दिया है कि ये इसे ये वाले नाम भी
दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।